हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, स्कॉर्पियन साइन वृश्चिक राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ ईयर 2022 का आखिरी महीना दिसंबर महीने की रीडिंग। और इस रीडिंग में हम आपकी फुल मंथ्स की रीडिंग करेंगे। जैसा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं 15 to 15 डेज की रीडिंग देती हूँ एक महीने की, लेकिन ये रेस्ट ऑफ ईयर में मैं आपको फुल मंथ की रीडिंग दे रही हूँ। अगर आपका सन मून राइट साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से डेट ऑफ बर्थ से आप वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, डाइवोर्सी, रीमैरिड, सिंगल सभी के लिए रीडिंग है। जनरल रीडिंग है गाइस एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। ओके, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स सी। थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव द डेविल एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द लवर्स। ओके, सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहले से तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे रीडिंग कैसे होती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं, दिस साइड आपके पार्टनर की एनर्जी को चेकआउट करते हैं, मीड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ओके, तो चलिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। अगर आपको कार्ड शफलिंग बोरिंग करती है तो आप वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी वन मोर टाइम। Three more time. Two more time. And one more time. Thank you. Thank you, Spirit. Thank you. Thank you so much. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Six of Wands. Queen of Cups, Five of Pentacles, Queen of Swords, the Fool, Three of Wands and underneath है यहाँ पे Seven of Swords. Okay? अब हम आपके पर्सन के लिए कार्ड लेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं आपको मैसेज दूंगी सारे आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। ओके, सो लेट्स सी गाइस, आप लोग मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज मैं दिसंबर महीने की रीडिंग को कंप्लीट करने के बाद 2023 की पूरे साल की रीडिंग लेके आने वाली हूँ सभी राशियों के लिए। तो अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो मैं जब भी वीडियो अपडेट करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू। यहाँ पे है 10 of Wands, we have Knight of Wands, Page of Cups, 7 of Wands and 3 of Wands, 6 of Cups and underneath है यहाँ पे the Chariot। वाह, सन का भी कार्ड दिखाई दिया। चलिए, दिख जाना ही बहुत अच्छी बात है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो अच्छा ही है। सबसे पहले हम बात करेंगे राशियों की। वृश्चिक राशि की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप वृश्चिक है तो हो सकता है किसी वृश्चिक के साथ डील कर रहे होंगे। एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है, तुला राशि की एनर्जी स्ट्रांग है एंड फायर साइन की एनर्जी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, ये कौन सी राशियां हो सकती हैं जिनके साथ आप हैं प्रेजेंट टाइम में, या जो आपके जीवन में न्यू एंटर कर सकते हैं, या इनकी वजह से आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट प्रभाव पड़ सकता है। चलिए अब हम आपसे स्टार्ट करते हैं वृश्चिक राशि। सबसे पहले आप सभी के लिए पहला मैसेज, आपके जीवन में अगर कोई ऐसी चीजें चल रही थी जो कि रिपीटेटेड होती थी, रिपीटिशन होता था, चाहे वो पर्सनली या फिर प्रोफेशनली, ठीक है, और वो रिपीटेशन मतलब आपको परेशान करता था। जैसे आपकी एक साइकिल चलती थी, उसको आप फेस करते थे, फिर से वहीं पे आके रुक जाती थी, फिर से वहीं से शुरू हो जाती थी। अगर ऐसी कोई चीजें आप बार बार फेस कर रहे थे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, तो अब ये वो चीज आखिरी है, उस चीज पे आपकी फतेह हो जाएगी। मतलब कोई भी रिपीटेशन आपने फेस किया, जैसे कि लव लाइफ में मात खाना, शादी बार बार नहीं होना, टूट जाना,
या फिर आपकी जॉब में बार बार प्रॉब्लम आना, जॉब लगना छूटना, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो ये अब आखिरी है। अब यहाँ से आपकी विक्ट्री होगी, यहाँ से आपकी जीत होगी। ये साइकिल आखिरी है। जो भी कुछ सीखना है आपने सीखा, पास्ट के ये जो भी कुछ साइकिल रिपीटेड हुए उससे आपको कुछ लर्न कराया गया, और अब आने वाले भविष्य में उस सीख से आपको उसको रिपीट नहीं करना। अगर रिपीट करोगे, वही गलतियां दोहराओगे, तो फिर से वो चीजें रिपीटेड होंगी। तो इसीलिए जो सीख लिया है उसको अपने ऊपर अप्लाई करें और आने वाले टाइम को और बेहतर बनाइए। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं गाइस, बात करते हैं उनके लिए जिनकी शादी के बाद चल रही है, या तो शादी होने वाली है, या तो शादी के लिए आप जाने वाले हैं रिश्ता देखने। लेकिन कोई एक है जो इस चीज के लिए मान नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप अपने पसंद की शादी कर रहे हैं, या तो आपके घर में कोई उसके अगेंस्ट है। ओके, तो कोई मान नहीं रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे यही बोलूंगी, रुक जाइए एक दिन या तो एक सप्ताह, बात बन जाएगी। और आप जाइए, कमिटमेंट दीजिए, ऑफर दीजिए फॉर मैरिज, आपकी बात बन जाएंगे स्कॉर्पियन साइन। ओके, ये काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। सिंगल पेरेंट्स अगर ये रीडिंग देख रहे हैं और आपके बच्चे हैं 1-2 और आप रीमैरिज करना चाहते हैं, सो डोंट वरी, आगे बढ़िए, आपके लिए मौका बहुत अच्छा है। बस सोच समझ के बढ़िएगा कि जिसके लिए आप बढ़ रहे हैं वो इंसान कैसा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो शायद आपके साथ अभी तो वो नॉर्मली तरीके से डील कर रहे हैं, आपकी बातों में हाँ भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनको कमिटमेंट के लिए बोलोगे, मैरिज के लिए बोलोगे, तो वो शायद मुकर जाएं, आपसे बात ना करें, आपको छोड़ के चले जाएं। ये भी एनर्जी आ रही है। तो इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से फील करके, अपनी इंट्यूशनली जानकारी हासिल करके तभी आगे बढ़िएगा। ओके, ये भी है। बात करते हैं उनके लिए गाइस जिनका पास्ट में कुछ चीज खत्म हुआ था। जैसे कि आपका करियर में कुछ लॉस हुआ था, बहुत मोटे लेवल पे आपका फाइनेंस लॉस हुआ था, किसी की हेल्थ की वजह से आपके घर में कुछ कोई नहीं रहे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है टाइम 5 साल का हो गया होगा, 3 साल का हो गया होगा, जिससे आप उबर नहीं पा रहे। आप वेट कर रहे हैं कि वो खुशियां जो पहले हुआ करती थी अब कब आएंगी। या तो आप किसी से बहुत अनकंडीशनल लव करते थे, किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, उनसे आपका अलगाव हो गया। आपका कोई बच्चा आपसे दूर हो गया है, ये भी दिखाई दे रहा है। आपके फैमिली से कोई आपसे दूर हो गया है, जिसका आप वेट कर रहे हो कि आपसे मीटिंग हो, फिर से पहले जैसी चीजें हो जाएं। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी, अब ये शायद आखिरी महीना है, यही चीज खत्म होने वाला है। आपका वेटिंग, आपका इंतजार खत्म होने वाला है, और अब आप जिनका भी इंतजार कर रहे हैं वो आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं, वापस आने वाले हैं। ये मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ। जो भी लोग यहाँ पे जिसका भी वेट कर रहे हैं, पार्टनर का, पेरेंट्स का, बच्चे का, अपनी बहुत हाई लेवल के अमाउंट को लॉस होने का, वो सब कुछ रिटर्न हो रहा है। कैसे हो रहा है ये मैं नहीं जानती, लेकिन हो रहा है। भले ही पूरा नहीं, छोटा ही हिस्सा मिले, लेकिन आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा इस महीने में। ओके, बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं एक चीज देख पा रही हूँ, आपके लिए ये मिला जुला महीना दिख रहा है। ना ही बहुत ज्यादा खुशियां हैं, ना ही बहुत ज्यादा दुख है, मिली जुली चीजें हैं। बट सबसे ज्यादा मैं ओवरऑल अगर बात की जाए तो लोगों से बच के रहिएगा। इस महीने आपको लोग झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, चीट कर सकते हैं, फाइनेंशियली, पर्सनली दोनों, इमोशनली भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो बच के रहिएगा, विश्वास सभी के ऊपर मत करिएगा, क्योंकि स्कॉर्पियन साइन थोड़ा सा एनर्जी ही ऐसी होती है, बहुत ज्यादा इमोशनली होते हैं। वाटर साइन है ना, इमोशन से भरे होते हैं, और आपके इसी इमोशंस का लोग यूज करते हैं। तो कुछ लोगों को बहुत जल्द विश्वास करने से पहले उनको पहले समझिएगा, फिर उनको आंकिएगा। ओके, आपके पार्टनर की अगर बात की जाए तो ये निगेटिविटी से ये भी घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इनको लगेंगी कि होगी, लेकिन फिर भी अपनी निगेटिव एनर्जी से ये उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपको लगता है कि आपकी इनके साथ बात बनेगी, आपकी इनके साथ मैरिज होगी, इनकी फैमिली आपकी फैमिली मान जाएगी, लेकिन इनको कुछ लगता ही नहीं है। इनको हमेशा लगता है नहीं होगा, नहीं होगा। तो अपनी उसी एनर्जी से ये सारी बातें, बनने वाली भी चीजों को ना खत्म कर देते हैं। तो ऐसी एनर्जीज इस महीने में घिरे रहेंगी। बहुत ज्यादा इनकी यात्राएं होने वाली हैं, काफी ज्यादा भाग दौड़ होने वाला है।
लेकिन उसका आउटपुट क्या होगा, इनको वेट ही करना पड़ेगा। सक्सेस अभी नहीं दिखाई दे रहा, जिस भी रीजन से ये यात्राएं कर रहे हैं, चाहे आपसे मीटिंग करने के लिए, चाहे अपने करियर को सेट करने के लिए, चाहे कॉल ऐसा कोई कॉल फेस कर रहे हैं जिसमें इनको इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट आउटपुट का, उसके लिए भी इनको वेट ही करना है। लेकिन ये सारी यात्राओं का आउटपुट जो आएगा वो आएगा लेट में ही, लेकिन सक्सेस के रूप में आएगा। थोड़ा सा लेट दिखाई दे रहा है, डिले दिखाई दे रहा है। ओके, अगर ये वीजा वगैरह का क्लियरिटी चाहते हैं, जैसे कि आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, कोई अदर कंट्री कोई अदर कंट्री, और ये आपके पास आना चाहते हैं या फिर आप इनके पास जाना चाहते हैं, तो उसमें अभी थोड़ा सा वेट करना है, 1 से 2 सप्ताह या तो 1 से 2 महीने, तब जाके आप लोगों की जर्नी ये है और फिर आप लोगों का एक साथ आप रह सकते हैं, ये भी है। अगर ये आपको छोड़ के गए थे किसी रीजन से, अपनी फैमिली की वजह से या फिर किसी और वजह से, तो ये आपके पास वापस आ रहे हैं। अगर इन्होंने अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस नहीं की है, जैसे कि सिंगल हैं आप दोनों, एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन किसी ने एक दूसरे को बताया नहीं है, हो सकता है आपकी तरफ से आपने बोला होगा, इन्होंने नहीं बोला, तो ये अपनी भी फीलिंग इस महीने आपको बताएंगे। ये वो इंसान हो सकते हैं जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे या हैं, और ये उस दोस्ती को किसी एक गुड रिश्ते में कन्वर्ट करना चाह रहा है। ये भी आपको गुड न्यूज मिल सकता है इस महीने स्कॉर्पियन साइन। ये आपसे बहुत लॉन्ग दूरी यात्रा करके मिलने आने वाले हैं, हो सकता है आपके लिए ये पहली मीटिंग हो। ओके, कुछ लोगों के लिए गाइस यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, जैसे कि आप हैं और आपके पास 2 ऑफर है रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू मैरिज, जिसमें कोई एक थोड़ा आपसे मैच्योर है, कोई एक थोड़ा इनमेच्योर है, और आप इसी असमंजस में हो कि आप किसी चूज करो। ये भी हो सकता है कि एक जन मैरिड है, एक जन अनमैरिड है, और आप ये भी सोच रहे हैं कि कैसे शादी होगी, कैसे चीजें होंगी। तो डोंट वरी, आपका रीयूनियन तो है। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में द लवर्स का कार्ड है, तो मैं सबसे पहले यही बोलूंगी, अगर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है तो रीयूनियन हो जाएगा। किसी भी रीजन से अगर आप दूर हुए थे तो रीयूनियन दिखाई दे रहा है। एक टाइम आएगा जब आपका रीयूनियन हो जाएगा। कहते हैं ना कि एक ट्रू लव, एक ट्रू सोलमेट मिलना ही होता है, भले ही टेकन टाइम हो, लेकिन मिलेंगे। धैर्य सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अगर आप दोनों लोगों ने धैर्य रखा है कुछ पाने के लिए, एक सच्चे प्यार को, तो विक्ट्री आपकी है। अगर आप वेट कर रहे हैं तो विक्ट्री आपकी है। अगर वेट नहीं कर रहे हैं, सरेंडर कर दिया है, तो फिर भूल जाइए। ठीक है, चलिए अब हम आपके करियर को देख लेते हैं। सॉरी, बहुत ज्यादा कार्ड हैं। करियर के लिहाज से गाइस, सामने वाले की बातों पे विश्वास करके किसी को भी अनजाने में ऐसे ही एक ही बार में किसी को पैसे मत दे दीजिएगा। थोड़ा सा बच के रहिएगा, पैसे फंसने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हरमेट, द स्टार, देखिए यही कार्ड आ रहा था और आ ही गया, उसको आना था तो आ ही गया। 4 ऑफ वैंड्स। हो सकता है अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोग मैरिड कपल मिल के कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, साथ में कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली करिए, सक्सेस आपके हाथ में है। जैसा मैंने कहा, किसी को पैसे देने से पहले 100 बार सोचें, पैसे आपके डूब सकते हैं। कोई झूठ बोल के आपके पैसे ले सकता है, कहीं अदर जगह पे इन्वेस्ट करा सकता है। दोस्तों की बातों में मत आइएगा, थोड़ा सा सोच समझ के एक्शन लीजिएगा। ओके गाइज, अगर आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है कुछ अपने आप को आगे सक्सेस करने के लिए, अपने करियर को सक्सेस करने के लिए बहुत लॉन्ग टाइम से आपने अपने ऊपर वर्क किया है, मेहनत की है, तो इस महीने में आपका नाम होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अचानक से आपका औहदा बढ़ेगा, नेम फेम होगा। अचानक से जिसे कहते हैं ना कि सुर्खियों में आपका नेम आ जाना, पेपर में नेम आ जाना, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, अगर सोशल मीडिया से जुड़ के आपका कोई काम है, जैसे यूट्यूब पे आप कोई काम करते हैं, ओके, या फिर आपका मतलब ऑनलाइन कोई वर्क है, तो वहां पे आप छा जाएंगे रातों रात। आपके चैनल हो सकता है प्रमोट हो जाएं, ये चीजें दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि आपके काम अगर नहीं बन रहे हैं, जैसे कि करियर में रुकावटें आ रही हैं, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ आप अपने गुरु की सहायता लीजिए, आपको जरूर मदद मिलेगा।
ये भी है, ये बहुत स्ट्रांगली है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होने वाली है, जिनकी उम्र 25 साल से 35 के अंदर है, वो लोग अपने खुद की अर्निंग से अपना खुद का कोई कार बाई करने वाले हैं, अपना खुद का कोई घर बाई करने वाले हैं, और अपने इन पैसों से शायद अपने घर में अपने बड़े छोटों की किसी की शादी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ये भी बहुत गुड न्यूज़ दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपकी लव लाइफ के लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस यहाँ पे है डोंट स्टॉप, यहाँ पे है पीसफुल रिजोल्यूशन एंड इट्स अप टू यू। ये आपके करियर के लिए, आप रेडी रहिए, करियर आपके लिए रेडी है। पीसफुल रिजोल्यूशन आपके लव लाइफ का जो भी सोल्यूशन होगा वो आपको पीस देगा। कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने आप को सक्सेस करने के लिए, अपने लव को सक्सेस करने के लिए, तो उसको स्टॉप ना करें, कंटिन्यू करते रहिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, सरेंडर मत करिए, धैर्य बना के रखिए। सो वृश्चिक राशि, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ ईयर 2022 का आखिरी महीना, दिसंबर महीने की रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, रीडिंग यूजफुल लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल को सपोर्ट करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।